प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत हुआ। भारत मलेशिया में कई समझौते भी हुए हैं। तो मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए स्तर पर इन संबंधों को ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संग उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इससे पहले पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। तो परदाना पुत्रा बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी नजर आए। पीएम मोदी की यात्रा के दूसरे दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। वहीं मीटिंग में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमने उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं, इसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। हमने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुझे लगता है कि हमारी टीमों को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। एशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई। Trade, of course, it has to further extend. I mean, India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025.